राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे, हर साल 25 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर आम जनता के लिए दिल्ली की विधानसभा खुलने जा रही है। आज 25 और कल 26 जनवरी को शाम 5 से 8 बजे तक दिल्ली विधानसभा भवन में आम लोग भी प्रवेश कर पाएंगे। और वहीं आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्र को संबोधित करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस साल 2026 की पहली मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, क्योंकि आज इस महीने का अंतिम रविवार है, तो सुबह 11 बजे मन की बात का ये 130वां एपिसोड आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप पहली बड़ी खबर, 26 जनवरी से पहले पंजाब में एक बड़ा धमाका हुआ, रेलवे लाइन को निशाना बनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले पंजाब में ये बड़ा धमाका देखने को मिला है। एक रेलवे लाइन पर धमाके की वजह से एक मालगाड़ी का इंजन डैमेज हो गया, जबकि ड्राइवर को भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। पंजाब को दहलाने की एक और साजिश भी नाकाम हुई। 2.5 किलो आरडीएक्स के साथ 4 आतंकी भी गिरफ्तार हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। बजट सत्र से पहले सरकार ने 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है और उसके बाद 28 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी। 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, चीन को टक्कर देने की बड़ी तैयारी। केरल का विंझिजम पोर्ट बनेगा गेम चेंजर। अडानी पोर्ट्स ने बनाया 16,000 करोड़ का मेगा प्लान। अडानी पोर्ट्स इस बंदरगाह को एक बड़े ट्रांसशिपमेंट हब बनाने के रूप में विकसित करने के लिए 16,000 करोड़ का निवेश करने जा रहा और केरल के मुख्यमंत्री इसके दूसरे चरण का उद्घाटन भी करेंगे। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा को भी सीधी चेतावनी दी। बोले कि अगर कनाडा ने चाइना के साथ डील की तो फिर अमेरिका कनाडा पर 100% टैरिफ लगाएगा। दुनिया भर के कई देशों के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कनाडा पर भी ये 100% टैरिफ लगाने की बड़ी धमकी दी है। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि भारत से एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटा सकता है अमेरिका, क्योंकि देखिए यूएस के फाइनेंस मिनिस्टर बोले कि भारत ने रूस से तेल खरीद घटाई, जो कि अमेरिका की बड़ी जीत है और इसीलिए अमेरिका भारत से ये टैरिफ हटा सकता है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एक रिपोर्ट सामने आ रही है। 3 साल बाद राज्यों का राजकोषीय घाटा 3% के पार पहुंचा। साल 2024-25 में जीडीपी के 3.3% पर रहा। चलिए अगली खबर देखिए। चाइना भी साल 2030 तक 1000 J-20 लड़ाकू विमानों का संचालन करेगा, जिससे कि अमेरिका का दबदबा कम होगा। तो दुनिया भर की बढ़ती सैन्य ताकतों के बीच कहीं न कहीं भारत को भी अपनी लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ानी होगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, फिजियोथेरेपिस्ट भी अब अपने नाम के आगे लगा सकेंगे डॉक्टर। स्वतंत्र प्रैक्टिस को मिली कानूनी मान्यता। जी हाँ, एक मामले पर सुनवाई करते हुए केरल उच्च न्यायालय की तरफ से यह बड़ा अहम फैसला सुनाया गया। केरल हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर की उपाधि किसी की बपोती नहीं है। नाम के साथ डॉक्टर शब्द लिखने को लेकर अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया और केरल हाईकोर्ट के जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि नाम के साथ डॉक्टर शब्द लगाने का, इस्तेमाल करने का अधिकार केवल मेडिकल पेशे से जुड़े लोगों का कोई विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण ने कहा कि फिजियो और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख सकते हैं, उन्हें भी पूरा अधिकार है ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अगले 5 साल में इंसानों से ज्यादा समझदार होगा एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दावोस समिट के अंतिम दिन इलोन मस्क की तरफ से एआई टेक्नोलॉजी को लेकर यह बड़ी भविष्यवाणी की गई। आखिरकार वैश्विक चुनौतियों के बीच दावोस में भारत पर भी दुनिया ने भरोसा जताया। 5 दिन तक चली वार्षिक बैठकों का समापन हो चुका है। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। कड़ाके की ठंड एक बार फिर से बढ़ी। राजस्थान के माउंट आबू में तो तापमान -7 डिग्री तक पहुंच चुका है। मतलब हिमाचल के कुल्लू मनाली शिमला जैसे बर्फीले हालात चल रहे हैं अभी राजस्थान में, जो कि गर्म राज्य है राजस्थान, तो उसके बावजूद इतनी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। वैसे ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दोस्तों दुनिया भर के कई देशों में भी खराब मौसम से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। देखिए कुछ अपडेट। अफगानिस्तान में 3 दिनों में हुई भारी बर्फबारी में 61 लोगों की मौत हो गई बारिश और बर्फबारी की वजह से, जबकि 110 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं अमेरिका में भी देखिए बर्फीले तूफान की कयामत। 15 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की गई। 1800 उड़ानें रद्द हैं। तूफान की चपेट में है अमेरिका के भी 18 करोड़ लोग। जरा देखिए हालातों का अंदाजा लगाइए आप। अमेरिका के 18 राज्यों में बर्फीले तूफान का खतरा मंडराया हुआ है और यही वजह है कि यूएस गवर्नमेंट ने कई स्टेट में इमरजेंसी अनाउंस कर दिया है। 24 घंटों में 9000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई इतने बर्फीले तूफान के हालातों की वजह से। और इंडोनेशिया में भी देखिए, इंडोनेशिया के जावा में भारी बारिश से भूस्खलन की घटना हुई। 8 लोगों की मौत हो गई, 82 लोग अभी भी लापता हैं। मतलब दुनिया के कई देशों में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, जो हमारे देश में शंकराचार्य को लेकर जो विवाद चल रहा है। प्रयागराज माघ मेले से विवाद शुरू हुआ, तो इस मुद्दे पर अब खबर आ रही कि अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर में भी कुछ लोगों ने घुसने की कोशिश की। बताया जा रहा कि उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। सीएम योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। उनके शिष्यों ने दावा किया कि शंकराचार्य की जान को भी खतरा है। तो इस मामले पर शंकराचार्य बोले कि कौन है शंकराचार्य ये प्रशासन तय नहीं करेगा। माघ मेले में संतों को स्नान से रोकने पर भड़के सदानंद सरस्वती भी वो बोले कि परंपरा गुरु शिष्य पर आधारित है, ये कोई प्रशासन पर आधारित नहीं है। और इस विवाद को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा कि सनातन का मजाक न बनाएं, दोनों सनातनी हैं, आपस में बैठकर समझौता कर लें, बीच का रास्ता। दोस्तों ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो उसका नाम है सही, और ये सही में सही है और इसके कुछ फीचर्स ने तो मेरा दिल जीत लिया। मतलब इस मोबाइल
आपस में बैठकर समझौता कर लें, बीच का रास्ता चुने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं है, बल्कि वोट चोरी की साजिश में चुनाव आयोग भी शामिल है। सीधे सीधे राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया और दावा किया कि गुजरात में एसआईआर में भी गड़बड़ी हुई, कांग्रेस का वोटर कटा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने आरोपों में कहा कि जहां जहां एसआईआर है वहां वहां वोट चोरी है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यपालों को भी कठपुतली बना रही है। गवर्नर गैर बीजेपी सरकारों को परेशान करते हैं, उन्हें पीएम ऑफिस से ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ये कुछ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। वहीं देखिए अगली खबर। बीते दिन 18वां रोजगार मेला आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 61,000 युवाओं को जॉब लेटर बांटे और इस दरमियान देश के युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा लड़के लड़कियों को नए अवसर मिलने चाहिए, ये हमारा प्रयास है। आज कई स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर भी हैं। देश भर में 45 जगहों पर आयोजित हुआ ये रोजगार मेले का कार्यक्रम और इस दरमियान 61,000 से भी ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए। चलिए अगली खबर देखिए। असम के सिंगर जुबिन गर्ग के परिवार ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिखा और इस केस की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट बनाने की भी मांग की है। आपको पता होगा सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में मौत हुई थी, तो उनकी मौत को लेकर अभी तक भी जांच रिपोर्ट क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि दुनिया की आधी आबादी जल संकट झेल रही है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में तो पानी की कमी है ही, चेन्नई तो सूखे की कगार पर पहुंच चुका है। न सिर्फ हमारे देश के कई शहरों में बल्कि दुनिया भर के आधे इलाकों में आम जनता जल संकट का सामना कर रही है। ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। इसीलिए तो कहते हैं जल बचाओ, बिजली बचाओ, पानी बचाओ, सबको पढ़ाओ। अच्छा, बिजली से तो याद आया एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों। पति पत्नी के विवाद ने रोकी राजधानी दिल्ली की बिजली। एक पति ने अपनी पत्नी को 250 रुपए नहीं दिए तो गुस्से में पत्नी बड़े हाई टेंशन टावर की लाइन पर चढ़ गई। तो इस हंगामे की वजह से राजधानी दिल्ली में जाने वाली लाइन को 3 घंटे तक बंद रखना पड़ा। मतलब देखिए यार, एक इस घटना की वजह से 3 घंटे तक राजधानी के कई इलाकों में बिजली कटौती देखने को मिली बीते दिन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली का ये मामला है। और वहीं खबर देखिए हरियाणा के नारनौल में जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य की राम कथा शुरू हुई। 151 कुंडीय सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन होगा। भाजपा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे। 30 एकड़ में पंडाल लगाया गया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। आखिरकार बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ क्योंकि बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था, तो आईसीसी ने अब उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। तो इस बार बांग्लादेश आपको T20 में देखने को नहीं मिलेगा। और इस बीच खबर तो ये भी आ रही कि पाकिस्तान भी अब T20 वर्ल्ड कप से हट सकता है, क्योंकि बांग्लादेश के हटने पर पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेश को बाहर करना गलत है। भारत पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू दी तो उन्हें क्यों नहीं मिली। वहीं खेल समाचार पर एक और बड़ी खबर आ रही। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी भारत की लगातार तीसरी जीत देखने को मिली। न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। आयुष मत्रे ने 50 लगाई और अमरीश को 4 विकेट भी मिले। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यह पहला बड़ा दौरा